कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का, और मेरा भी। जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदाई हो जाता है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहाँ छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना। जा जा रे जा साजना, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा। जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश
जा 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 साजना जा 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 साजना काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा जा 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 साजना जा 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 साजना दिल तो दिया था तुझे बड़े अरमान से दिल तो दिया था तुझे बड़े अरमान से प्यार लगाया भी तो किस बेईमान से प्यार लगाया भी तो किस बेईमान से दे ही गया जो दफा सैया जा 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 साजना जा 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 साजना जा जा रे जा साजना काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा जा जा रे जा साजना दो दिन की पहले झूठी खुशी थी दर्द भरी फिर ये जिंदगी थी दो दिन की पहले झूठी खुशी थी दर्द भरी फिर ये जिंदगी थी जा जा रे जा साजना काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा जा जा रे जा साजना जा जा रे जा रे जा रे हाथ पकड़ बैठे क्यों ऐसे मीत का हाथ पकड़ बैठे क्यों ऐसे मीत का ढंग न आए जिसे जरा सा भी प्रीत का ढंग न आए जिसे जरा सा भी प्रीत का जाने न क्या है वफा सैया जा 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 साजना जा 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 साजना काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा जा 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 साजना जा 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 साजना ये स्वर थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थायी होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर
आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है। मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आदमी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं। जहां पलकों पर नींद नहीं, सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है। ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछोह में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछोह प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है, तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं, आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं। आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या। कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। गीत में शब्द छुपा है कहीं। ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, यही दिल पूछा तेरा
अब न जा दिल के सिवा। सबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू। इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। के खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। बुझा बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के खिला दूं रंगे हिना। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। शहर दिल में चलकर सूरते चराग जलकर। आज शहर दिल में चलकर सूरते चराग जलकर। इसी झुकी हुई नजर के काजल से दिल पर लिखे आना में वफा। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। है यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा के सिवा। न जा कहीं अब न जा। जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ।
एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगोकर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे। कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसक, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे है तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। फिल्म का नाम है CID, गायिका हैं गीता दत्त, जानिसार अख्तर की रचना, OP नैयर की धुन।
पता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। जी, तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए? या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था? सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मैं तो बहुत उत्साहित हूं और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है। ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं न कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरज़ू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे, रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?
हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का इस सुरीला सफर जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है। दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है। रातें जाकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं। कुछ गीत आपने लिखा है, देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे। मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है। अभी इस समय हमें जाना है पर उठकर नहीं हम जा रहे माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से। ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठ कर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है। ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत में लेकर आई हूं। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत। जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू। जाता है ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू। जाता है तो जा।
जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू, जाता है तो जा। आज तो ना मितवा मानू मेरी, बेदर्दी न कदर जानो मेरी। आज तो ना मितवा मानू मेरी, बेदर्दी न कदर जानो मेरी। पर मुझसे बिरहन को कहीं पा सके तो जानू, जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू, जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू, जाता है तो जा। ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई। तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है, न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यही था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है। अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए। इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना, बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर। शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाकई आपके दिल और दिमाग में कितना
सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी की बोल और रवि की धुन। मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं, तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। देख पिया परदेस में ऐसी रूप की छाया नहीं मिलेगी, देख पिया परदेस में ऐसी रूप की छाया नहीं मिलेगी, पैसा रुपया मिल जाएगा प्रेम की माया नहीं मिलेगी, प्रीत नहीं तो कुछ भी नहीं है, साची कहूँ बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो हो सैया ठेठ अनाड़ी, प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो हो सैया ठेठ अनाड़ी, भूल भई ये मोसे प्रीतम जो मैं जियरवा तो से हारी, जाओ मैं तुमसे ना बोलूंगी, साची कहूँ बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। दीपक लेके ढूंढ लो जग में, हमसे मोहनिया ना पाओगे, दीपक लेके ढूंढ लो जग में, हमसे मोहनिया ना पाओगे, जिसके गोरे गाल पे तिल हो ऐसी सजनिया ना पाओगे, हमसे बिछड़ के पछताओगे, साची कहूँ बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ, न भूल पाऊंगा। जी, ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है।
हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंधी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है। ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है। वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदाई था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे
बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया, और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत 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 मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं, और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा। ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी। बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है, कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।